हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज आइदर द सस्टेन्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 140 mmHg और अ सस्टेन्ड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि या तो उसमें ग्रेटर देन 140 mm सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए या 90 से ऊपर हो जाए डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर आर्टरियोवेंट्रिकुलर स्मूथ मसल्स टोन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट और मसल्स विच लीड्स टू इंक्रीज आर्टरियोलर रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस द कैपेसिटेंस ऑफ वेनियम सिस्टम। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, दोनों इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इसके कॉज के बेसिस पे हाइपरटेंशन इज टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन इन दिस हाइपरटेंशन इटियोलॉजी अननोन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो उसके कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं, पता नहीं चलता है। नियरली 90% केसेस आर बिलोंग इन दिस कैटेगरी, यानी कि जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं नियरली 90% केसेस ऐसी होती हैं जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा जाता है। इट मीन्स दैट कॉजिंग फैक्टर हाइपरटेंशन इज अननोन। इसके अंदर जो कॉजिंग फैक्टर होता है वो अननोन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इसेंशियल हाइपरटेंशन, इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इन हाइपरटेंशन इटियोलॉजी इज नोन, जो इसके कॉज होते हैं वो पता होते हैं। दैट कॉजिंग एजेंट में बी किडनी डिजीज एंड अदर, उसके कॉजिंग एजेंट या तो किडनी डिजीज हो सकते हैं या तो अदर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉजिंग फैक्टर्स। क्या क्या कॉजिंग फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के? पहला होता है स्मोकिंग, अगर कोई ज़्यादा स्मोक कर रहा है तो उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई सोडियम डाइट, अगर वो हाई सोडियम डाइट लेता है तो हाइपरटेंशन पेशेंट हो सकता है। किडनी डिजीज़, जिसको किडनी डिजीज़ होती है उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। एज, राशि और सिंपैथेटिक टोन, जेनेटिक, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बेसिस पे हाइपरटेंशन कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, जिसमें कि सिस्टोल होता है 120 mmHg, इसको mmHg कहते हैं, और डिस्टोल होता है जो 18 mmHg होता है। नेक्स्ट है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है? जिसमें कि सिस्टोल जो होता है 120 to 129 और डिस्टोल जो होता है 80 बिलो ग्रेटर देन 80 इक्वल टू 80 होता है mmHg, जिसमें कि एलिवेटेड कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेज हाइपरटेंशन। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन क्या होता है? जिसके सिस्टोल 130 से 139 mmHg होते हैं और डिस्टोल 80 to 89 mmHg होते हैं। नेक्स्ट है स्टेज सेकंड या हाई बीपी इसको कहते हैं, जिसमें सिस्टोल 140 to 179 mmHg हो जाता है और जो डिस्टोल हमारा होता है 90 to 120 हो जाता है। क्रिटिकल कंडीशन क्या होता है? जिसमें सिस्टोल हायर देन 180 हो जाता है और डिस्टोल हायर देन 120 mmHg हो जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट। ये फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है और कार्डियक आउटपुट होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो ब्लड प्रेशर इक्वल टू हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये ब्लड प्रेशर का दूसरा फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है जिससे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया जाता है, उसको ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ये चार तरह से हो सकते हैं। पहला आयन चैनल गेटेड मैकेनिज्म, दूसरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जिसमें कि CAMP पाथवे और IP3 या इसको डैग पाथवे भी कहा जाता है। तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड पाथवे जिसमें कि एग्जांपल होता है इंसुलिन। चौथा होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवे। पहला देखते हैं हम CAMP
पाथवे। CMP पाथवे में एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर इसको कहते हैं। ये होता है एक जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें ये प्रोटीन GPCR प्रेजेंट होता है, जिससे जी प्रोटीन आकर बाइंड करता है। अल्फ़ा बीटा और गामा उसके साथ लगे होते हैं। जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है उसको GTP में कन्वर्ट करता है, जिससे कि अल्फ़ा अलग हो जाता है। जो अल्फ़ा होता है CMP में पार्टिसिपेट करके ATP फॉर्मेशन कर देता है। और इसके साथ PKA फास्फोकाइनिन ए एंजाइम एक होता है, उसको रिलीज करता है। जो फास्फोकाइन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को अदर एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जिसको एक्टिन मायोसिन कैल्शियम प्लस ATP कहते हैं। इसको ये क्या होता है, जब रिलीज होता है तो मसल्स के कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। जो कैल्शियम होता है स्पेशली मसल कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं IP3 डैग पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, जो IP3 डैग पाथवे होता है इसमें कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, और जो CMP पाथवे होता है उसका इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग का मसल्स में कंट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, जो लीवर से रिलीज होकर रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन में कन्वर्ट होता है, जिसको रेनिन कन्वर्ट करता है फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से जो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है एंजियोटेंसिन सेकेंड को रिलीज करती है, एल्डोस्टेरॉन को। फिर किडनी में रिलीज हो जाता है सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ BP भी इंक्रीज हो जाता है। BP इंक्रीज होने के साथ साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन होने के कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है आल्सो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं, जो हमारा बॉडी हाइपरटेंशन में है उसको अपोज करता है, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में क्या क्या आते हैं, बीटा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 बीटा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर और सेंट्रल सिंपैथेटिक ड्रग्स। अब आते हैं बीटा 1 ब्लॉकर में क्या क्या होता है, कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, इसको आल्सो कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल एटेनोल, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल। अल्फा 1 और बीटा 1 ब्लॉकर में क्या क्या आते हैं, लेबेटालॉल और कार्बेडिलॉल। अल्फा 1 ब्लॉकर में कौन कौन से आते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन और फिनटोलामाइन। नेक्स्ट आता है कार्डियो सिंपैथेटिक ड्रग, इसमें कौन कौन से आते हैं, मिथाइल डोपा और क्लोडेनिन। जो हमारा बीटा 1 ब्लॉकर्स में ये प्रोप्रेनोलॉल होता है, ये मोस्ट ड्रग होता है दोस्तों, इसको अच्छे से मतलब तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रास इनहिबिटर्स। जो रास इनहिबिटर होते हैं वो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करते हैं। इसमें जो ड्रग आता है एलिस्केरिन आता है। और नेक्स्ट जो होता है दूसरा कैटेगरी होता है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर में जो ड्रग आते हैं कैप्टोप्रिल और एनाप्रिल, बेशोप्रिल और रेमिप्रिल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जिसका की ड्रग होता है लोसार्टेन, कंडेसार्टेन और वेलसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन। इसमें जो मोस्ट ड्रग होता है टेलमिसार्टेन, जो मार्केट में उपलब्ध होता है। आते हैं मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग होते हैं उसके मूड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, पहला आते हैं बीटा 1 ब्लॉकर। बीटा 1 ब्लॉकर का मूड ऑफ एक्शन क्या होता है, बीटा 1 ब्लॉकर किसी को दिया जा रहा है तो एंटागोनिस्ट का काम करता है। बीटा 1 ब्लॉकर प्रेजेंट इन हार्ट, जो बीटा 1 ब्लॉकर होता है हार्ट में प्रेजेंट होता है। इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसमें कि हार्ट जो हाइपरटेंशन हुआ है उसको इंक्रीज हार्ट रेट भी हो जाता है और कार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे ब्लॉकर दिए रहते हैं तो आल्सो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने का काम करता है। फिर अब ब्लॉकर क्या करता है, बीटा 1 ब्लॉकर प्रेजेंट इन किडनी। जो बीटा 1 ब्लॉकर होता है किडनी में प्रेजेंट होता है, जो रेनिन को सिक्रेट करता है और सिक्रेट लीवर से जो सिक्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजेन,
वो जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, जो वेसोकंस्ट्रिक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है जिससे कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो रहा था और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। अगर हम ब्लॉकर दिए रहते हैं तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ये मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकर दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉकर दिए हैं ना, जो ये मैकेनिज्म है एगोनिस्ट का है, कैसे कैसे फंक्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर इज टू इंक्रीज द साइक्लिक AMP, जो साइक्लिक AMP होता है उनको इंक्रीज कर देता है। इन अदर वर्ड्स वी से दैट द ऑल बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP दैट आर द सेकेंडरी मैसेंजर, वो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या मतलब होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो ड्रग लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। द बीटा ब्लॉकर्स आर ओरली एक्टिवेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन दैट प्रोपेनॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव एंड हाईली वेरिएबल फर्स्ट पास मैकेनिज्म। जो प्रोपेनॉल होता है, बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हाईली वेरिएबल होते हैं। ओरल बीटा ब्लॉकर्स में टेक सेवरल बीट्स डेवलप देयर फुल इफेक्ट। स्मॉलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनॉल आर आल्सो अवेलेबल इन इंट्रावेनिकुलर, यानी कि इसको इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है फॉर्मुलेशन। दे आर मेटाबोलाइज इन लीवर, सिक्रेटेड इन यूरिन, यह लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन से सिक्रेट आउट हो जाता है। और देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट, इसको एडवर्स इफेक्ट भी बोला जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट में बीटा ब्लॉकर में कॉज ब्रेडिकार्डिया, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा फटीग, इंसोम्निया। बीटा ब्लॉकर में आल्सो डिक्रीज द लिपिड एंड कॉज इरेक्टिली डिसफंक्शन, अल्टरनेटली सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है इसमें। विड्रॉल, बीटा ब्लॉकर्स इंड्यूस एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड इवन सडन डेथ एंड पेशेंट बाय इस्केमिक डिजीज। या तो सडन डेथ हो सकता है या इस्केमिक डिजीज से पेशेंट ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं उसका मैकेनिज्म कैसे होता है? इसमें हम लोग अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज IP3 डैग, जो IP3 डैग पाथवे होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिससे कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जिसमें कि हम लोग अल्फा एंटागोनिस्ट दिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे आल्सो ब्लड प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स आर नॉट प्रीफर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्टली इसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है नॉन सेलेक्टिव ड्रग को नहीं प्रीफर किया जाता है। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, इट मीन्स पैराजोसिन दैट इज फर्स्ट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन बट इज सो pastoral hypertension, so that which treatment of prazosin initial dose should be smaller 1 mg and usually given at bed टाइम, यानी कि सोने के टाइम पे इसको दिया जाता है। जो प्राजोसिन होता है उसको सोने के टाइम पे दिया जाता है और मिनिमम अमाउंट में 1 ग्राम के आसपास लिया जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रली एक्टिंग। सेंट्रली जो ड्रग एक्टिंग होते हैं उसका मैकेनिज्म। द सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग क्लोडेनिन और मिथाइल डोपा इज एक्टिंग ब्रेन स्टीम एंड वेसोमोटर सेंट्रल मेडुला ऑब्लांगटा, जिसका मैकेनिज्म होता है ब्रेन स्टीम एंड अल्फा 2A रिसेप्टर जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उसको क्लोनेडिन दिया जा रहा है। वेसोमोटर सेंटर क्या होगा, उसमें पोटेशियम का इंक्रीज हो जाएगा। वेसोमोटर सेंटर डिक्रीज CMP पाथवे, जो CMP पाथवे होता है डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होता है उसका डायलेशन हो जाता है। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? ओरली इफेक्टिव होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है, हाईली मेटाबोलाइज, सो
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट, हाईली मेटाबोलाइज होता है इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। नाउ अ डे ट्रांसडर्मल पिच आर अवेलेबल टू कंट्रोल द बीपी ऑफ अ वीक। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? डिजनेस ऑफ माउथ, आई, सैडनेस, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, नोजिया, डिजनेस, पास्चुरल हाइपरटेंशन में अकर्स, पास्चुरल हाइपरटेंशन जो होता है अकर्स हो सकता है। सडन स्टॉपेज और क्लिंडीन इफेक्ट, क्लिंडीन का सडन इफेक्ट क्या होता है? ट्रीमर, पाल्पिटेशन, रिबाउंड, हाइपरटेंशन। दिस इज ड्यू टू द subsensitivity of alpha receptor and precipitate release of long mouth stored कैटेकोलामाइन अल्फा मिथाइल डोपा। नेक्स्ट देखते हैं मिथाइल डोपा एक एग्जाम्पल होता है इसका। तो मिथाइल डोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अल्फा मिथाइल डोपा क्या होता है? अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन इसको ऑल्सो कह सकते हैं। स्टिमुलेट करता है वेसोमोटर सेंटर को, डिक्रीज द सेंट्रल साइनेप्टिक आउटफ्लो को डिक्रीज कर देता है, फिर हार्ट रेट को अल्टीमेटली डिक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक इसका। इट इज प्रोड्रग, ये प्रोड्रग होता है। इस स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर इन वेसोमोटर सेंटर, अकर्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर लेता है। मेटाबोलाइज इन एंडोथेलियम सेल्स एंड लिवर, लिवर और एंडोथेलियम सेल्स में मेटाबोलाइज होता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होता है? नोजिया होता है, हेडेक होता है, सैडनेस होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है जिसमें फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेथ इन मेल हो जाता है, ब्रेस्ट इन मेल हो जाता है, हेपेटाइटिस या हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होता है। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा बोथ आर यूज इन सेकेंड और थर्ड लाइन एजेंट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मिथाइल डोपा इज वन ऑफ द प्रिफर्ड एंटी हाइपरटेंशन ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसको प्रेफर किया जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम A1 AT1 क्या होते हैं? इसमें इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है वो रेनिन के फर्दर जो रेनिन होता है उसको इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड एल्डोस्टेरोन में प्रेजेंट होता है या वेसोकंस्ट्रिक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, जो एल्डोस्टेरोन होता है इसके प्रेजेंस में रिटेंशन ऑफ सोडियम में वाटर होता है, जो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, अल्टीमेटली दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिस्केरिन एक्ट बाय वर्किंग cardiac activity of renin as result angiotensin first angiotensin second production decrease that is participate in increase BP, जो blood pressure होता है उसको increase कर देता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? एलिस्केरिन इज एलिमिनेटेड इन ओरली लिया जाता है। इट इज मेटाबोलाइज इन लिवर, एलिस्केरिन होता है मेटाबोलाइज होता है लिवर में बाय द एंजाइम साइटोक्रोम P3A4, इट इज सिक्रेटेड बाय यूरिन, जो ये एंजाइम होता है यूरिन से सिक्रेट होता है। इसके कारण क्या होता है? एलिस्केरिन मेटाबोलाइज होता है लिवर में। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, एंजियोइडिमा, वोमिटिंग। बी हमारा होता है एसी इनहिबिटर, जो एसी इनहिबिटर होता है दे आर यूज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन दोज पेशेंट विच है फॉलोइंग डिजीज। या AC1 इनहिबिटर उनको दिया जाता है जो जिसको ये डिजीज हुआ रहता है, कोरोनरी डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। AC इनहिबिटर्स आर contraindicated in patient with biliate renal arterial stenosis. Acute renal failure can be developed due to AC inhibitor. इसके देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं? AC inhibitor inhibit the ड्रेजनेस ब्रेडिकार्डिया। AC inhibitors sympathoniously stimulate the synthesis of vasodilating progesterone through the bradykinase. All the action contribute to their antihypertensive effect. They also reserve the ventricular and vesicular hypertrophy.
AC inhibitor reduce the both cardiac preload and effect after load, so they decrease the cardiac work. जो वो होती है कार्डियक वर्क को डिक्रीज कर देती है। देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। ऑल द AC inhibitor are orally available as a drug, a prodrug, captopril and lisinopril drug does not undergo hepatic conversion to active metabolite, so that two drug can be preferred in partial which have several hepatic disease. Food reduce the absorption of captopril, hence should be given once 1 hour before in meal. खाने के 1 घंटे पहले दिया जाता है। Lisinopril is the only AC inhibitor that is not eliminated primarily by kidney, so that this drug does adjustment is not required in renal disease patient. Nearly all AC inhibitors are excreted by urine except lisinopril. Enalapril is only drug that are available in injection form. AC inhibitor are poorly cross the blood-brain barrier. AC inhibitor are metabolized in liver. जो AC inhibitor होते हैं liver में मेटाबोलाइज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। कॉमन साइड इफेक्ट आर ड्राई कॉफ, एंजियोइडिमा, पर्टियूरिया, ट्रांजिटिक इफेक्ट, हाइपोटेंशन, राश, डिसटिंग्विश। इसका मतलब होता है मास्किंग ऑफ टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है वो नहीं पता चलता है। हाइपोकैलमिया, ड्रग इंटरेक्शन, जो ये ड्रग होती है इसका अदर ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्या क्या होता है। पोटेशियम स्पार्टिंग प्लस ACE इनहिबिटर जो डाययूरेटिक होते हैं वो डेंजरस हाइपरकैलमिया कॉज कर सकते हैं। AC इनहिबिटर प्लस लिथियम क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ लिथियम को इंक्रीज कर देते हैं। AC इनहिबिटर प्लस नेसेड्स, यानी कि नेसेड्स में क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये क्या होते हैं, AC इनहिबिटर के साथ बाइंड करके सो दैट डिक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट AC इनहिबिटर। इसके कारण जो AC इनहिबिटर होते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लॉकर, 81 ब्लॉकर इसको कहते हैं। जो 81 ब्लॉकर होता है स्पेशली टाइप ऑफ ब्लॉकर होते हैं, जिसमें कि 81 ब्लॉकर तो आजकल पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसी का एक नेक्स्ट जो ब्लॉकर है 82 ब्लॉकर, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, जल्दी हो सकता है कि आगे पढ़ने को मिल सकता है। देखते हैं हम एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लॉकर या 81 ब्लॉकर को। दे मे बी यूज एज अ फर्स्ट एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव स्पेशली इन द पेशेंट हैव फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस। यह उनको दिया जाता है जो ये कॉम्प्लिकेशन को फॉलो करते हैं, जैसे डायबिटीज जिसको हुआ होगा, हार्ट फेलियर हुआ होगा, किडनी डिजीज होगा। मोस्ट ऑफ केस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक द अल्टरनेटिव ऑफ द AC इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वेलसार्टेन। अब मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, दिस ड्रग आर ब्लॉक द 81 रिसेप्टर सो दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ 81 रिसेप्टर बाय एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या होते हैं, दे आर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन स्टिमुलेटेड द AC इनहिबिटर, दे प्रोड्यूस आर्टरियोवेंट्रिकुलर डायलेशन एंड ब्लॉक द एल्डोस्टेरोन सिक्रीट, एज रिजल्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज, सोडियम वाटर रिटेंशन। ARB डज नॉट इंक्रीज द ब्रेडिकाइनिन लेवल। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, हेडेक, हाइपरटेंशन, वीकनेस, रैश, नोजिया, वोमिटिंग, ट्रांसजेनिक इफेक्ट, द रिस्क ऑफ एंजियोइडिमा इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। नोट क्या क्या होते हैं, ARB should not be combined with AC inhibitor for the treatment of hypertension due to similar mode of action, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, फिनाइल एल्काइल अमीन, एग्जाम्पल वेरापामाइल, बेंजोथाइजिपान, एग्जाम्पल क्या होते हैं, डाइलियाजाम। नेक्स्ट होता है डिहाइड्रोपायरिडिन्स, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन, इसराडिपिन। जो ये एम्लोडिपिन होता है ये मार्केट में एम्लोकाइंड के नाम से आल्सो आपको देखने को मिल सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर द अनदर क्लास ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं अनदर फर्स्ट लाइन हाइपरटेंशन ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है।
They are lower blood pressure by decreasing the peripheral resistance without transfer the cardiac output, vasodilation, fluid retention. Nearly 10% have ankle edema in their onset of action and against hypertension very quick, so they use in emergency. They have following advantage. पहला क्या होता है, they do not compromise interfere in hemodynamic of heart. दूसरा होता है it is does not cause sedation or other CNS effect, thus it is not complicated in asthma, angina, PBD etc. थर्ड होता है they do not interfere in the renal perfusion, do not affect male sexual function. फोर्थ होता है they do not affect the plasma lipid profile, uric acid level etc. पांचवा होता है they do not have adverse fetus effect. नेक्स्ट इसका देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन. दे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ऑल सब कैटेगरी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इट टू इनहिबिट द कैल्शियम मीडिएट स्लो चैनल कंपोनेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. पहला जो होता है फर्स्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, दूसरा निगेटिव क्रोमोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक एंड ट्रोमोट्रॉपिक एक्शन ऑफ हार्ट. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एल टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है, इनसाइड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म एक्टिवेट होकर ट्रिगर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द रिक्रीज स्टोर्ड कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज द फ्री कैल्शियम इन सिस्टोल, बाइंड टू CMP पाथवे, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कैल्शियम कैल्मोडिलिन. एल टाइप ऑफ जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, MLACK जो होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को MLCKP मायोसिन लाइट चेन फास्फेट में कन्वर्ट करता है ADP को प्रेजेंस में, और ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देता है. जो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है. अगर इसका हम एंटी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए रहते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे ब्लड प्रेशर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज.